कि संबंध जोड़ते चलें, बिना ये सोचे कि इस रिश्ते का आज आपको कोई फायदा होगा या नहीं। कल पर नजर रखें, दूरदृष्टि। कौरवों से लड़ने के लिए पांडवों के पास कुछ नहीं था, न सेना, न हथियार, न राज्य, लेकिन संबंध थे जो उन्होंने अलग अलग समय पर जोड़ रखे थे। द्रौपदी से ब्याह किया तो उनके पिता पांचाल नरेश संबंधी बन गए। अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो कृष्ण की राजधानी द्वारिका भी कूटनीतिक रूप से पांडवों के सहयोग में उतर आई। अर्जुन ने अपने बेटे अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से किया जो मत्स्य राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। कुरुक्षेत्र में मत्स्य सेनाएं पांडवों की ओर से लड़ी। पांडवों ने तमाम बाधाओं के बावजूद अगर कुरुक्षेत्र का रण जीता तो इन्हीं संबंधों के बल पर। सीखने वाली बात यह है कि जितने ज्यादा आपके दोस्त होंगे, सफलता की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, महापराक्रमी, जन्मजात योद्धा। अर्जुन ने तो फिर भी रण कौशल गुरुओं से सीखा था। अभिमन्यु तो जन्म से ही रण विद्या में दक्ष था। कहते हैं उसने मां के पेट में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सीख ली थी। लेकिन गलती क्या हुई, उसने अपनी विद्या को कभी अपडेट नहीं किया। जितना सीखा था उसी पर रुक गया, शिक्षा कभी पूरी नहीं की। परिणाम, वो शत्रु का चक्रव्यूह तोड़कर उसमें प्रवेश तो कर गया लेकिन जीवित वापस नहीं लौट पाया, क्योंकि वापस लौटने का पाठ कभी पढ़ा ही नहीं। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। संभावनाओं से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक जिसका भविष्य नक्षत्रों की तरह उज्जवल था, वो अकाल मृत्यु के अंधकार में खो गया सिर्फ इसलिए कि उसकी जानकारी अधूरी रह गई थी। अभिमन्यु की तरह रणभूमि में प्रवेश भी करना है और अर्जुन की तरह विजयी होकर वापस भी लौटना है तो अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखें। आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, नाम और शोहरत पाना चाहते हैं, ये महत्वाकांक्षा है। लेकिन ये सब अगर आप किसी का अधिकार छीन के, किसी का हक मार के करना चाहते हैं तो वो लालच है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज है, लालच उतनी ही बुरी। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं, 10 दिशाओं में उसका राज हो। लेकिन उसे लालच का अभिशाप डस गया। उसने अपने ही भाइयों का हक मारना चाहा, पांडवों को 5 गांव देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन ने कर्म का संतुलन बिगाड़ दिया और फिर क्या हुआ? हस्तिनापुर का वो राजा जो जमीन पर पांव नहीं रखता था, कुरुक्षेत्र की धूल में लोटते हुए मर गया। अपनी एम्बिशंस को कभी ग्रीड में ना बदलने दें। ध्यान रखें कि आपकी महत्वाकांक्षा कभी कभी लालच ना बनने पाए। ये थे वो लेसन्स, वो पाठ, वो सबक जो मैंने महाभारत से सीखे और अपनी जिंदगी में अप्लाई किए। अगर आपको लगता है कि ये इनसाइट्स आपके काम आई तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा।